शाखावर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, आखिर हो गया कि जजेस आपस में सर इतना ज्यादा डिवीजन आपको नजर आ रही है कि हर मामले के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो नोट लिखा और उसके बाद उस नोट को पब्लिश किया गया, फिर हटा दिया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझ समेत बाकी अदलिया के जजेस को चीफ जस्टिस साहब ने मखमसे में डाला हुआ है, कश्मकश में डाला हुआ है। सर, योर टेक। देखिए, ये तो बड़ी एक ऐसी सूरत हाल तो मौजूद है कि जिसमें एक बात तो बिल्कुल आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें एक वाज़े तफरीक नज़र आ रही है, डिवीजन नज़र आ रही है, और जिसका इजहार जो है वो होता रहता है। जैसे कि अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल का अपना जो एक नोट जिसको वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की जो है वो लोड करवाया, और उसकी थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से उसको जो है वो डिलीट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो लोगों के ज़हनों में जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक अथॉरिटी है वो उसके जो भी जिम्मेदार हैं, लेकिन वो अंडरमाइन ज़रूर हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और आखिरी अदालत है, और उसके मुतल्लिक अगर लोगों का ये तासुर होगा कि वो लोगों को इंसाफ पहुँचाना तो छोड़ दें, उनकी आपस में भी जो है वो हम आंगी नहीं है और इख्तलाफात हैं, तो वो लोगों को क्या इंसाफ फराहम करेंगे। तो ये एक बड़ा गलत मैसेज जाता है। अब देखें, काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने कोई 2.5-3 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, और उनकी जो नोटिफिकेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो जारी कर दिया है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं इससे इज्तनाब बरतना चाहिए। अगर उनको 9 रुकनी बेंच में शामिल किया जा रहा था तो पहले उनको शामिल करने से पहले ऑन बोर्ड ले लिया जाता। अगर उन्होंने अपने आप को समाज से अलग ही करना था उन्होंने और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, तो इससे पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो उनसे मुशावरत कर लेते और उनसे उनकी कंसेंट ले लेते कि क्या वो इस बेंच का हिस्सा बनना पसंद करेंगे या नहीं। तो ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बेंच तश्कील देते हैं, 9 रुकनी बेंच, और उसमें काफ़ी अरसे के बाद एक अहम आईनी नुक्ते के ऊपर सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा और दूसरे उसके उनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस तारिक मसूद को बेंच का हिस्सा बनाते हैं, और वो पहली ही समात के ऊपर अपने आप को समात से अलग कर लेते हैं, और इस तरह का नोट जब वो सरफेस पे लेके आते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा शकूक और शुबहात पैदा होते हैं। जो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो ज़रूर अंडरमाइन होती है, और इससे बचा जा सकता है। और इसका सारा बर्डन किसके ऊपर है शाखावर साहब? देखिए, अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि कौन है। मैं समझता हूँ कि बतौर इदारा हर जज को और चीफ जस्टिस साहब को भी, उनको भी जो है ये इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जैसे अभी आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो बेंच की तश्कील से पहले वो कम अज़ कम जिनको बेंच में शामिल करना चाह रहे हैं या जिनको बेंच जिन पर मुश्तमिल वो तश्कील देना चाह रहे हैं, कम अज़ कम उनसे वो पहले ही कंसेंट ले लें कि इस मैटर पे हम आपको बेंच का ऐसा बना रहे हैं। ये क्या रवायत है कि चीफ जस्टिस पूछें, या चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि जिसको मर्जी शामिल कर ले? देखिए, ये इख्तियार उधर होता है कि जब कोई इख्तलाफ ना हो, कोई जाती रंजिश ना हो। बिल्कुल, मैं खुद इस लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा रहा हूँ। बेंचेस की तश्कील में हमसे कभी भी नहीं पूछा जाता था, लेकिन उसका वजह ये थी कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद जो ज़्यादा जो इंतज़ामी उमूर है वो प्यूनी जज चलाते हैं, जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट होते हैं। तो हमें या किसी को भी बेंचेस की तश्कील, यहाँ पे तो बेंचेस की बात है, लाहौर हाई कोर्ट में तो एक प्रिंसिपल सीट लाहौर में और 3 बेंचेस हैं। अगर मुझे उन्होंने कल मुल्तान बेंच भेज दिया है या भावलपुर बेंच भेज दिया या रावलपिंडी बेंच भेज दिया, तो कोई भी जज उस पर कभी भी एतराज़ नहीं करता, क्योंकि ये रूटीन का मैटर है। सही। लेकिन जहाँ पे गलतफहमियाँ हो, जहाँ पे इस तरह की तफरीक हो, तो फिर वहाँ पे इस तरह की इख्तलाफी चीज़ें जो हैं वो सामने आना चाहिए। चल, ये तफरीक कहाँ पर लेकर जाएगी और कितना तशख़्ख़ुस खराब हो चुका है